उन देशों को भी अब खतरा है जो युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए रूस बार बार उन देशों को चेतावनी दे रहा है। रूस के 3 लड़ाकू विमान एस्टोनिया की हवाई सीमा के बिल्कुल करीब तक पहुंच गए। एस्टोनिया यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद पहुंचा रहा है और कुछ दिन पहले ही एस्टोनिया की प्रधानमंत्री ने बाकायदा कीव का दौरा भी किया था। और लगता यही है कि इसी से गुस्सा है पुतिन, अब एस्टोनिया को सबक सिखाना चाहते हैं। नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेनलैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद से हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नॉर्डिक देशों को बड़ा खतरा कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से है। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है। वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। वहीं नॉर्वेजियन सागर के मीलों दूर बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के पास रूस के 3 फाइटरों को आगे बढ़ते देख नेटो के विमान उनके पीछे पड़ गए। बाल्टिक सागर में रूस के 3 लड़ाकू विमान नेटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए। रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। रूस के इन 3 विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। रूस के विमानों को जवाब देने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भरी। रूस के विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, जिसकी खबर मिलते ही ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भी उसी इलाके में पहुंच गए। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से वापस चले गए। हालांकि बाद में रूस ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उड़ान भर रहे थे, लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सवेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को कीमत चुकानी होगी। इसी वजह से नेटो के पूर्वी छोर यानी पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है रूस की परेशानी भी बढ़ रही है। नेटो देशों की मदद की वजह से यूक्रेन को पस्त करने की रूस की हर कोशिश फेल हो रही है। माना जा रहा है कि रूस की यही बौखलाहट पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भारी पड़ सकती है। पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात है, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता रहा है। एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट ही तैनात कर रखी है। लेकिन लगता है कि रूस नेटो से भी 2-2 हाथ करने को तैयार है, क्योंकि नेटो की तमाम कोशिशों के बाद भी रूस के लड़ाकू विमान लगातार बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरकर वहां मौजूद देशों को डराते रहते हैं।